हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग और वैल्यूएशन के ऊपर के कुछ एमसीक्यूज जो आपको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू और जो भी सिविल रिलेटेड एग्जाम्स होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू आपको इम्पोर्टेंस रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पिकअप द आइटम ऑफ वर्क नॉट इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। ऑप्शन ए है हमारे पास वॉल थिकनेस, रूम एरिया, वाटर क्लोजेट एरिया एंड कॉर्टरियाड एरिया। तो बेसिकली क्या होता है, मतलब प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में इंक्लूड नहीं करते हैं तो वो रहता है कॉर्टरियाड एरिया और कैंटिलीवर पोर्च। ये जो रहेंगे ये प्लिंथ एरिया में हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है नॉट इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, सो देयरफॉर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, कॉर्टरियाड एरिया इज द करेक्ट आंसर। ये आपको याद रखना है। देन हमारा क्वेश्चन सेकेंड है, the expected outturn for earthwork in excavation in ordinary soil per workman per day is। ऑप्शन ए है 1 क्यूबिक मीटर, 2 क्यूबिक मीटर, 3 क्यूबिक मीटर एंड 4 क्यूबिक मीटर। तो जनरली आउटटर्न क्या होता है, तो एक कैपेसिटी होती है वर्कर की या फिर लेबर की कैपेसिटी टू डूइंग द वर्क पर डे, मतलब एक दिन में एक वर्कर कितना काम कर सकता है इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि अर्थ वर्क के लिए एक्सकैवेशन में ऑर्डिनरी सॉइल में वर्कमैन की कितनी आउटटर्न होना चाहिए, कितना काम होना चाहिए। सो ये रहेगा 3 क्यूबिक मीटर पर डे अर्थ वर्क के लिए। सो देयरफॉर ऑप्शन सी 3 क्यूबिक मीटर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3, the expected outturn of the brickwork in cement mortar in foundation and plinth per mason per day is। ऑप्शन है 1 मीटर क्यूब, 1.25 मीटर क्यूब, 1.5 मीटर क्यूब, 1.75 मीटर क्यूब। तो आउटटर्न मतलब बताया था मैंने, लेबर की काम करने की कैपेसिटी या क्षमता। तो देयरफॉर यहाँ पे बोला है कि सीमेंट मोटर मतलब ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क फाउंडेशन में करना है तो एंड प्लिंथ के लिए, तो इसके लिए कैपेसिटी कितनी रहेंगी या आउटटर्न कितना रहेगा, तो वो रहेगा 1.25 मीटर क्यूब। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन के लिए 1.25 मीटर क्यूब ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, द ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। ऑप्शन ए है हनीकम ब्रिक वर्क, ब्रिक फ्लैट सोलिंग, हाफ ब्रिक वॉल और द पार्टीशन एंड डी है ऑल ऑफ द अबाव। तो स्क्वायर मीटर में कब मेजर की जाती है, तो पहले आप ये समझ लो कि ब्रिक वर्क जो क्वांटिटी रहेंगी उसमें लेंथ भी आएगा, हाइट भी आएगी और उसकी थिकनेस भी आएगी, इसलिए उसको मीटर क्यूब में मेजर करते हैं क्वांटिटी में। बट ये हनीकम जब रहेगा या फिर फ्लैट सोलिंग रहेगा या फिर हाफ ब्रिक वॉल रहेगी, ये सभी क्वांटिटी जो है हम मीटर स्क्वायर में अज्यूम करते हैं या मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ऑल ऑफ द अबाव ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे आंसर जो है वो करेक्ट है, ये सभी के सभी मीटर स्क्वायर में हम मेजर करते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5, द एटम ऑफ स्टील वर्क विच इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इज। ऑप्शन ए है कोलैप्सिबल गेट, रोलिंग शटर, वेंटिलेटर एंड ग्लेजिंग एंड ऑल ऑफ द अबाव। ठीक है, तो स्टील का भी जो रहेगा वो तो क्विंटल या फिर क्यूबिक मीटर में आता है, बट एट द टाइम ऑफ कोलैप्सिबल गेट, रोलिंग शटर और वेंटिलेटर ये जो है हम ये स्क्वायर मीटर में गिनते हैं। तो ऊपर के तीनों आंसर जो है वो करेक्ट है, इसलिए ऑल ऑफ द अबाव इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। देन क्वेश्चन नंबर 6, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंटर लाइन मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग अ बिल्डिंग। ऑप्शन ए है प्रोडक्ट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द वॉल and area of cross section of any given atom gives total quantity of atom। B है the center line is worked out separately for a different section of wall of a building। C है the center line length is reduced by half the layer of main wall joining the partition wall। और D है all of the above। तो ऊपर के तीनों सेंटेंस जो है वो रिगार्डिंग किसके, सेंटर लाइन के रिगार्डिंग, वो तीनों सेंटेंस करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द एक्चुअल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक इज। ऑप्शन ये है 23 इंटू 11.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर, 25 इंटू 13 इंटू 7.5 सेंटीमीटर, 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। मॉड्यूलर ब्रिक
उसी को हम स्टैंडर्ड ब्रिक भी बोला जाता है। तो स्टैंडर्ड ब्रिक की जो साइज़ होती है वो होती है 19x9x9 सेंटीमीटर, वो होती है विदाउट मोटर। अगर आपको पूछा जाता है विथ मोटर तो वो हो जाती है 20x10x10 सेंटीमीटर। लेकिन अभी हमें एक्चुअल साइज़ पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 19x9x9 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट इज द मेजरमेंट इज मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। ऑप्शन ए है सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, आरसीसी स्ट्रक्चर, हॉलो कंक्रीट ब्लॉक वॉल एंड नन ऑफ दिस। तो बेसिकली क्या होता है कि सीमेंट कंक्रीट जो है वो मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है, आरसीसी स्ट्रक्चर भी मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है, और हॉलो कंक्रीट ब्लॉक भी मीटर क्यूब में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्क्वायर मीटर में कौन सी क्वांटिटी मेजर की जाती है। तो इसमें से कोई भी क्वांटिटी जो है वो मीटर स्क्वायर में या स्क्वायर मीटर में मेजर नहीं की जाती, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ फिटिंग एंड देयर फिक्सिंग इज स्पेसिफाइड फॉर द फॉलोइंग सैनिटरी फिटिंग। ऑप्शन ए है वाटर क्लोजेट, फ्लशिंग पाइप, लैबोरेटरी बेसिन्स, ऑल ऑफ द अबाव। तो इसमें से कौन से फिटिंग जो है वो सैनिटरी फिटिंग्स में आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारे के सारे जो है वो सैनिटरी फिटिंग में आते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ द अबाव ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज द एक्सकैवेशन एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ एंड 10 स्क्वायर मीटर इन प्लान एरिया with a depth not exceeding 30 centimeter is termed as। तो ऑप्शन ए है एक्सकैवेशन, सरफेस ड्रेसिंग, कटिंग एंड सरफेस एक्सकैवेशन। तो जो एक्सकैवेशन है 1.5 मीटर विड्थ में और 10 स्क्वायर मीटर प्लान में किया जाता है, उसी को हम सरफेस एक्सकैवेशन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सरफेस एक्सकैवेशन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है pointing in measure in square meter, plastering is measured in square meter, glazing is measured in square meter and all of the above। तो जनरली पॉइंटिंग, प्लास्टरिंग और ग्लेजिंग जो होता है वो मीटर स्क्वायर में ही मेजर किया जाता है। तो इसमें से ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाव इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज इन लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड of estimation, the length of long wall is the center to center distance between the wall and option A है breadth of the wall, B है half breadth of the wall and each side, C है 1/4 breadth of the wall on each side and none of this। तो बेसिकली सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वो होता है दैट इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ वॉल प्लस हाफ विड्थ ऑफ द वॉल ऑन ईच साइड। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर, हाफ विड्थ ऑफ वॉल एंड ईच साइड। देन नेक्स्ट इज द एक्सपेक्टेड आउटर ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट 1:2:4 पर मैसन पर डे इज। सो ऑप्शन है 1.5 मीटर क्यूब, 2.5 मीटर क्यूब, 3.5 मीटर क्यूब एंड 5 मीटर क्यूब। तो जनरली आउटर मतलब मैंने बताया था, आउटर इज द कैपेसिटी ऑफ लेबर टू डू द वर्क। देन इसके कंक्रीट के लिए पूछा गया है, तो कंक्रीट के लिए आउटर रहता है 5 मीटर क्यूब पर डे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 मीटर क्यूब। देन नेक्स्ट इज द एरिया इज मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट। ऑप्शन ए है 0.01 स्क्वायर मीटर, 0.02 स्क्वायर मीटर, 0.03 स्क्वायर मीटर एंड 0.04 स्क्वायर मीटर। तो जनरली जो एरिया होता है वो हमें 0.01 स्क्वायर मीटर इतनी एक्यूरेसी से मेजर करना रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.01 स्क्वायर मीटर। देन नेक्स्ट इज द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। ऑप्शन ए है DPC डैम प्रूफ कोर्स, फॉर्म वर्क, कॉन्क्रीट जेफ्रिज एंड RC छज्जा। तो जनरली आप देख सकते हो कि DPC डैम प्रूफ कोर्स, फॉर्म वर्क और कॉन्क्रीट जेफ्रिज जो है वो स्क्वायर मीटर में ही मेजर किए जाते हैं। आपको पूछा है कि कौन सा जो है स्क्वायर मीटर में मेजर नहीं किया जाता, तो RC छज्जा जो है उसका यूनिट रहेगा मीटर क्यूब, हम उसको मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा,
RC छज्जा. Then next is the unit of measurement is per quintal for the following. Option है collapsible gate with rails, rolling shutters, expanded metal wire netting and MS reinforcement of RCC work. तो जनरली ये जो पहले 3 ऑप्शन है वो मीटर स्क्वायर में हम मेजर करते हैं, इसको हम क्विंटल में या केजी में नहीं मेजर करते हैं. लेकिन जो स्टील होता है माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट, इसको हम केजी में या फिर क्विंटल में मेजर करते हैं. तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, MS रेनफोर्समेंट ऑफ RCC वर्क. नेक्स्ट इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल a revised estimate is prepared if the sanction estimate exceed. ऑप्शन है 2%, 2.5%, 4% एंड 5%. तो कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद अगर ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल, ठीक है, तो मटेरियल के प्राइस या फिर ट्रांसपोर्टेशन के प्राइस चेंज होने की वजह से हमें जो एस्टिमेट है रिवाइज करना पड़ता है. तो रिवाइज कब करते हैं? जब सैंक्शन एस्टिमेट के वो 5% अमाउंट बढ़ जाता है. ठीक है, तो ये हमें याद रखना है. रिवाइज एस्टिमेट कब डालना है? जब 5% अमाउंट एक्सीड होता है सैंक्शन के. तो देयरफॉर ऑप्शन डी 5% इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट इज pick up the correct statement from the following. The bent up bar at a support resists the negative bending moment. The bent up bar at the support resists the shearing force. The bending of bar near support is generally at 45 degree and all of the above. तो बेसिकली क्या होता है कि बेंट अप बार नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को भी प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, बेंट अप बार शेयर फोर्स को भी रेजिस्ट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, और बेंट अप बार जो है वो जनरली 45 डिग्री में ही हम प्रोवाइड करते हैं. तो देयरफॉर यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो है वो हमारे करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाउ ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. देन नेक्स्ट इज व्हाइल प्रिपेयरिंग अ डिटेल एस्टिमेट, ऑप्शन ए है डायमेंशन शुड बी मेजर करेक्ट टू 0.01, एरिया शुड बी मेजर करेक्ट टू 0.01 स्क्वायर मीटर, वॉल्यूम शुड बी मेजर करेक्ट टू 0.01 क्यूबिक मीटर एंड ऑल ऑफ द अबाउ. तो जब हम डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं तो हमारे डायमेंशन जो है वो नियरली अबाउट, मतलब जो हमारे एक्यूरेसी है वो होनी चाहिए 0.01 मीटर, एरिया जो है वो 0.01 स्क्वायर मीटर एक्यूरेसी होना चाहिए, और वॉल्यूम जो है वो 0.01 क्यूबिक मीटर. तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट इज द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट इज डिटेल एस्टिमेट, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, लेंथ एस्टिमेट एंड क्यूबिक रेट एस्टिमेट. तो जनरली जो रिलायबल बोलता जाता है, जो एक्यूरेट हमें क्वांटिटी देता है, कॉस्ट देता है, वो एस्टिमेट होता है डिटेल एस्टिमेट. तो डिटेल एस्टिमेट को ही हम मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट भी बोला जाता है. तो देयरफॉर ऑप्शन ए डिटेल एस्टिमेट इज द करेक्ट आंसर. According to ISI method of measurement, the order of the sequence is, ऑप्शन ए है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, बी है ब्रेड्थ, लेंथ, हाइट, सी है हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ एंड डी है नन ऑफ दिस. तो ISI दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसके हिसाब से मेजरमेंट जो किस तरह से लिया जाता है, लेंथ, ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये हमें पता है. सो देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा. देन the total length of a crank bar through a distance at 45 degree in case of a beam of effective length L is, option A है L plus 0.42 times of D, L plus in bracket 2 into 0.42 times of D, L minus 0.42 times of D and L minus 2 into 0.4 times of D. तो बेसिकली क्रैंक बार या फिर उसी को हम बेंटअप बार भी बोलते हैं, ये अगर यूज़ किया जाता है तो उसकी इफ़ेक्टिव लेंथ जो है वो कितनी रहती है? तो ये जनरली रहती है L प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.42 टाइम्स ऑफ D. तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. देन नेक्स्ट है कारपेट एरिया डज नॉट इंक्लूड द एरिया ऑफ, ऑप्शन ए है द वॉल अलॉन्ग विथ डोर एंड अदर्स ओपनिंग, bathroom and laboratory, kitchen and pantry and all of the above. तो बेसिकली कारपेट एरिया मतलब कौन सा? जहाँ पे हम कारपेट डाल सकते हैं, जहाँ पे हम बैठ सकते हैं, जो यूज़ में आ सकता है. तो किचन और पैंट्री का एरिया हम कारपेट एरिया में नहीं इंक्लूड करते. देन बाथरूम और लेबोरेटरी का भी एरिया कारपेट एरिया में नहीं आता, और डोर की और ओपनिंग जो रहेगी
वो भी एरिया कारपेट में नहीं आता है। तो देयरफॉर ऑल ऑफ द अबव ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन 24, द करेक्ट प्रिज्माइडल फार्मूला फॉर वॉल्यूम इज। तो आपके सामने यहाँ पे फार्मूलेज जो है वो गिवन है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि प्रिज्माइडल जो फार्मूला होता है वो होता है दैट इज D/3 फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 4 टाइम्स इवन एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑड एरिया। तो ये हमें कहाँ पे दिख रहा है? तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन बी में, ठीक है। D/3 फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 4 टाइम्स इवन प्लस 2 टाइम्स ऑड एरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, dimension are measured to the nearest 0.01 meter, area are measured to the nearest 0.01 square meter, cubic contain are measured to the nearest 0.1 cubic meter, weight are measured to the nearest 0.001 tons। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालो। तो अभी अभी हमने जो देखा था उसमें से हिसाब से डायमेंशन जो है वो 0.01 मीटर में नियरेस्ट में मेजर किया जाता है, ये भी बराबर है। एरिया जो है वो 0.01 स्क्वायर मीटर में, ये भी करेक्ट है। लेकिन जो वॉल्यूम है, क्यूबिक कंटेंट है, वो 0.01 क्यूबिक मीटर चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना है? 0.1 है, ठीक है। तो मतलब ये सेंटेंस जो है वो गलत हो गया। देन वेट भी बराबर है, तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज द सेंटर लाइन मेथड इज स्पेशली अडॉप्टेड फॉर एस्टिमेटिंग। ऑप्शन ए है सर्कुलर बिल्डिंग, हेक्सागोनल बिल्डिंग, ऑक्टागोनल बिल्डिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो सेंटर लाइन मेथड जो है वो सभी टाइप के बिल्डिंग के लिए यूज की जाती है, ठीक है, कोई भी शेप हो। तो देयरफॉर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन 27 इज इफ B is the width of formation, D is the height of embankment, side slope S is to 1 for a highway with no transverse slope, the area of cross section is। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है B प्लस D प्लस एस डी, B है BD प्लस एस डी स्क्वायर, C है BD माइनस एस डी 1/2, D है हाफ BD प्लस एस डी स्क्वायर। तो ये आपको देखना है कि एरिया जो है वो किस तरह से निकाला जाता है ट्रेपोजोइडल शेप का, तो वो रहेगा BD प्लस एस डी स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन 28 द डैम प्रूफ कोर्स इज मेजर्ड इन। ऑप्शन है क्यूबिक मीटर, स्क्वायर मीटर, मीटर, नन ऑफ दिस। तो जैसे कि मैंने अभी भी बताया था कि जो डैम प्रूफ कोर्स है DPC जो है वो स्क्वायर मीटर में गिना जाता है, ठीक है, मीटर स्क्वायर में। तो देयरफॉर यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा स्क्वायर मीटर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन 29 इज द वॉल्यूम इज मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट। तो ये हमें अभी अभी देखा था कि वॉल्यूम जो है वो नियरेस्ट किस में मेजर किया जाता है, तो 0.01 क्यूबिक मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन 30 the expected outer of the half brick partition wall per mason per day is। ऑप्शन ए है 1.5 मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब, 4 मीटर स्क्वायर एंड 5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो आउटर्न है, ठीक है, मतलब कैपेसिटी, ये हाफ ब्रिक के लिए कितनी होती है, तो हाफ ब्रिक के लिए ये होती है 2 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है the floor area include the area of the balcony up to। ऑप्शन ए है 100%, 75%, 50% एंड 25%। तो आपको याद रखना है फ्लोर एरिया इंक्लूड द एरिया ऑफ बालकनी अप टू कितना होना चाहिए, तो 75% होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज द स्लोप ऑफ द आउटलेट ऑफ द P trap below the horizontal caved 8 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री एंड 14 डिग्री। तो P ट्रैप का जो आउटलेट रहेगा उसका स्लोप जो रहेगा वो रहेगा 14 डिग्री का, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। देन द वेट ऑफ एन एटम इज मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट। ऑप्शन है 0.25 kg, 0.5 kg, 0.75 kg एंड 1 kg। तो नियरेस्ट आपने देखा था कि 0.001 टन था वहाँ पे, यहाँ पे केजी में है, तो केजी में क्या होगा, 1 kg जो है वो नियरेस्ट रहेगा। इसमें हम मेजर करते हैं वेट को।
ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट है हमारे पास बर्म आर प्रोवाइडेड इन कैनल इफ दीज आर, ऑप्शन ए है फुल्ली इन एक्सकैवेशन, पार्शली इन एक्सकैवेशन एंड पार्शली इन एम्बैकमेंट, सी है फुल्ली इन एम्बैकमेंट एंड डी है ऑल ऑफ द अबाव। तो बर्म्स कहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं? तो जब हमारा कैनल जो है वो आधा एक्सकैवेशन में और आधा एम्बैकमेंट में मतलब फिलिंग में रहता है तब। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा पार्शली इन एक्सकैवेशन एंड पार्शली इन एम्बैकमेंट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज 35. The main factor to be considered while preparing a detailed estimate is, option A है quantity of the material, availability of the material and transportation of the material। तो ये तीनों चीज़ों जो है वो डिटेल एस्टिमेट में हमें ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट इज 36. ब्रिक वॉल आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इफ द थिकनेस ऑफ द वॉल इज, ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, नन ऑफ थीज। तो ब्रिक वॉल का मिनिमम जो थिकनेस है वो कितना रहता है? 10 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, तो ये आपको पता ही रहना चाहिए। तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज द प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग नॉट इंक्लूड, ऑप्शन ए है एरिया ऑफ द वॉल एट द फ्लोर लेवल, internal shaft for sanitary installation up to 2 square meter in area, lift and wall including landing, area of cantilevered porch। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि प्लिंथ एरिया में क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाता। तो कॉर्टरियार्ड एरिया और कैंटिलीवर पोर्च का एरिया जो है वो प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ द कैंटिलीवर पोर्च ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज if the formation level of a highway has a uniform gradient for a particular length and the ground is also having a longitudinal slope, the earthwork may be calculated by, option A है mid section formula, trapezoid formula, prismoidal formula and all of the above। तो जनरली जो है वो अर्थवर्क के लिए ये हम तीनों फार्मूलेज यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट है the brickwork is not measured in cubic meter in case of, option A है 1 or more than 1 brick, brickwork in arches, reinforcement brickwork and half brickwork। तो brickwork को मीटर क्यूब में कब नहीं मेजर किया जाता बोलते हैं, मतलब मीटर क्यूब में नहीं होगा तो किस में होगा? मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाएगा। तो मीटर स्क्वायर में कौन सी वॉल मेजर करते हैं? हाफ ब्रिक जो है वो मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, बाकी वॉल जो है वो मीटर क्यूब में। तो इसलिए आप पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा हाफ ब्रिक वॉल इज द करेक्ट आंसर। देन हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, टू मेक आउट एन एस्टिमेट फॉर ए वर्क द फॉलोइंग डेटा आर नेसेसरी, ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन एंड, ऑप्शन ए है मटेरियल, रेट, लेबर एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या क्या होना ज़रूरी है? ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन और उसके साथ हमें रेट जो है वो पता रहने ज़रूरी है, तभी हम एस्टिमेट जो है वो बना सकते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रेट्स। तो इसी के साथ हमने पार्ट 1 में हमने 40 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए हैं। पार्ट 2 में हम इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर भी करना है। बेसिकली सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना है। थैंक यू।